हेलो एवरीवन। तो आज कश्मीर में था हमारा लास्ट डे और मॉर्निंग में हम रेडी होके निकलते हैं वेरीनाग की तरफ, क्योंकि हमारी मम्मी की इच्छा थी कि उनको अचबल और वेरीनाग जाना है। तो आज था लास्ट डे और हम लोग निकल जाते हैं वेरीनाग की तरफ। तो हमने यहाँ से मटन मंदिर से हमने इजाज़त लेके ईश्वर से और हम निकल पड़ते हैं वेरीनाग की तरफ। और ये था रास्ते में व्यू। और जब हम अचबल गए थे तो भी मैंने ये व्यू लिया था। और ये पहुंच जाते हैं हम इधर अचबल, और ये थी अचबल की लोकेशन। और फिर आगे आगे हम चलते रहे। मन तो नहीं था, लेकिन क्या करें, घर तो जाना ही था। तो फिर क्यों ना हमने सोचा कि पुराने रास्ते से निकलते हैं। और फिर हम शुरू हो गए पुराने रास्ते से, जो कि जब ये नया बनी हाल से नहीं बनी थी नई रोड, तो लोग अक्सर इसी रास्ते से जाया करते थे। ये हम पहुँचे अचबल और हमने यहाँ से शॉर्टकट लोगों से पूछ पूछ के हमने शॉर्टकट लिया, क्योंकि वेरीनाग यहाँ से काफ़ी आगे था। तो हम शॉर्टकट ले लेके पहुँच ही गए थे वेरीनाग की तरफ। तो ये था भी वेरीनाग के रोड का दृश्य, इतना प्यारा। और ये पहुंच जाते हैं हम मेन रोड पे शॉर्टकट लेके। और आप यहाँ के पेड़ों को देखना, एक अलग ही सुंदरता है इन पेड़ों में। वैसे तो हिमाचल में भी जो है वो देवदार के पेड़ हैं और पौधे हैं, लेकिन आप इन देवदारों के पेड़ों को थोड़ा गौर से देखना तो एकदम से ऐसे लगता है जैसे पेंटिंग की है। मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था यार। और ये हम हो गए एंटर। ये देखो आप, प्यारा सा नज़ारा वेरीनाग का। मैं तो इतना मोहित हो गई ये सब देख के ना, कि मैं क्या ही बताऊं कसम से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये देखो वेरीनाग का व्यू ऊपर से, ऐसे जिगजैग जिगजैग रोड है नीचे। और वेरीनाग का जो ये सुंदर सा दृश्य है, अभी हम इस तरफ से आ रहे हैं और जो पार वाली पहाड़ियाँ दिख रही है इस तरफ से हम सीधा जम्मू की तरफ निकलेंगे। तो फिर मैंने ये व्यू लेने के लिए यहाँ पर रील्स बनाई थी 2-3, और भाई बहुत ही प्यारा ये व्यू था और मेरा मन कर रहा था मैं आज इधर ही रुक जाऊँ। लेकिन हमें काफ़ी दिन हो गए थे तो घर जाना था। और बस ये आए हम नीचे नीचे और ये पहुँच जाते हैं वेरीनाग। मतलब बिल्कुल, ये देखो आप, धान की खेती लगाई है लोगों ने। भाई इतना प्यारा है यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ, ये देखो। और यहाँ मैं और बंटी दीदी बैठे थे, मैं यहाँ आगे बैठ गई थी और यहाँ से हम रास्ता पूछ रहे थे और हम उतर जाते हैं यहाँ वेरीनाग मार्केट में। और ये देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो कुछ इस तरह का, ये बड़ी एक पूरी सी होती है और इसको हलवे के साथ कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं मस्जिद में, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तो ये हम वेरीनाग मतलब मेन मार्केट से अंदर जा रहे थे और ये दुकानें थी जहाँ इसकी जो ये गार्डन है वेरीनाग का, जो यहाँ पर ये एक चश्मा है वेरीनाग। वेरीनाग की जो एक स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं अभी इतना नहीं बता सकती। हाँ, इतना बता सकती हूँ कि ये जो है ये 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के टाइम की बातें हैं। ये देखिए, इनका प्रसाद ऐसा होता है, जलेबी बड़े बड़े, ये पता नहीं क्या क्या। और ये दुकानें यहाँ पर सारी जो हैं, ये मुस्लिम बहनें यहाँ पर बुर्का ओढ़ के शॉपिंग कर रहे थे। देखो ना आप, अपना कल्चर सबको बहुत प्यारा लगता है और मुझे तो सबका कल्चर प्यारा लगता है, सबका ही प्यारा होता है। ये इस तरह से इनका कुछ प्रसाद होता है। फिर मैंने यहाँ पर टिकट ले ली थी 4, और बंटी दीदी और मम्मी आगे चल रहे थे, मैं यहाँ टिकट के लिए रुक गई थी। तो हमने टिकट ली और फिर मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो जो यहाँ पर ये बैठा था भैया सिक्योरिटी गार्ड, मैंने एक टिकट उनके नाम बोला कि उनका नाम ये है और आप उनको अंदर आने देना। फिर मैंने उनको कॉल करके कहा कि आपकी टिकट ले ली है, आप अंदर आ जाना अपना नाम बता के।
तो फिर देखिए यहाँ लोग, और देखिए यहाँ कितना घना जंगल है। एक्चुअली ये बात है 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की, कि जो ये कश्मीर जो है ना पूरा एक पानी पानी था, यहाँ पे झील थी पूरी। और ये जो कश्यप ऋषि होते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक मतलब यहाँ पर जो है मानव जो जाति है, उन्होंने परमात्मा से कुछ ऐसा मांगा था कि इस पानी को थोड़ा सा सुखा दिया था, और इसके अंदर कुछ मतलब इसको षटकोण बोलते हैं ना, इसको कुछ ऐसे तरीके से बनाया था। ये बाहर अंदर से आ रहा है, जो मेन तालाब है देखने जिसको जाते हैं लोग, ये बाहर जो पानी आ रहा है ये सारा उसी का है। ये जो यहाँ पर पानी आ रहा है ये सारा अंदर वैरीनाग के जो झील है वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कश्यप ऋषि थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पर मानव जाति को उन्होंने यहाँ पर लाया, और जो कुछ मतलब राजा थे उस टाइम, अकबर, शाहजहाँ या जो भी थे, उनसे इसको ऐसे बनाया गया, इसके पानी को सुखा के इसको षटकोण में आप देखोगे इसको ऐसे बना हुआ है ये पूरा सा। और इसको मतलब ये इतना गहरा है कि इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लग पाया था। तो ये उस टाइम का है, और इसको ऐसे कवर करके कहते हैं कि कश्मीर पूरा पानी ही पानी था। इसको सुखा करके इसको इतना रखा गया, और फिर जो है यहाँ पर जो है वो कश्यप ऋषि द्वारा जो है वो इंसानों की बस्तियां बसाई गई। और जितने भी कश्मीरी पंडित हैं तो कहते हैं कि ये कश्यप ऋषि की संतान है। और तो ये ऐसा बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ है कि ये मतलब पानी इससे ऊपर नहीं आता है, ये इतना ही रहता है। और जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जो मर्जी हो रहा है, ये इतना ही रहता है भर के 12 महीने। और ये देखिए मछलियाँ इसके अंदर। तो इसकी स्टोरी जो है वो आप गूगल पे भी देख सकते हो कि इसका क्या है। एक्चुअल में जो मैंने सुना है मोटा मोटा वो यही था। फिर हम बाहर आए, और इसका पानी इतना ठंडा होता है जैसे फ्रिज का पानी। मतलब आप 1 मिनट तक इसमें पाँव, 1 मिनट छोड़ो, आप 30 सेकंड तक इसके अंदर पाँव नहीं रख सकते, ये इतना ठंडा पानी होता है। जब मैं 2023 में आई थी तो फिर तो हम यहाँ नहाए थे, जहाँ मैं पाँव से ऐसे पानी कर रही हूँ, मैं, बंटी दीदी, बबली दीदी, सीमू, हम सब थे, और हमने यहाँ पर जो है स्विमिंग भी करी थी। और ये बहुत अच्छा ऐसा था, जो गार्डन दिख रहा है ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पर जो है पेड़ में अल्लाह लिखा है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। तो यहाँ पर आप देखिए जो पूरे कश्मीर में ईरान के जो ये नए नेता है खामेनेई, इनकी फ़ोटो बड़ी बड़ी जो है पूरे कश्मीर में आपको लगी हुई मिलेगी। तो ये पहुँचे हम ओमू कहते हैं यहाँ को। तो यहाँ पर श्री गणेश जी का बहुत ही प्यारा और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम यहाँ पर जाते हैं और माथा टेकते हैं, और ये बड़े सदियों पुराना यहाँ का मंदिर है। और हम अंदर जाते हैं तो बंटी दीदी यहाँ आरती बोलना शुरू हो गए, और सारे लोगों ने फिर यहाँ मिलके जो है आरती गाई। तो ये हम पहुँचे अंदर। फिर आरती समाप्त करके हम निकलते हैं जो सबसे पहले कश्मीर के लिए रास्ता बना था,
ओ हो जन्नत भाई जन्नत। ये देखो आप नज़ारा, माय गॉड, ऐसा लगता है कि सारे देवता जो है इस कश्मीर में बस गए हैं। ओ हो इतना प्यारा नज़ारा। आई लव कश्मीर, आई लव कश्मीर। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है कश्मीर से यार। इतना मेरे को लग रहा था कि मैं अब क्या, कैसे मैं पूरा कश्मीर कैप्चर कर लूँ अपने कैमरा में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब हम देखो, आप उस तरफ से हम आए थे जो उस तरफ की पहाड़ियाँ हैं, और इस तरफ की पहाड़ियों से हम ओमो से होते हुए और जवाहर टनल से, ये देखो आप टनल, भाई इसमें बड़ा डर लग गया, ये बहुत लंबी टनल है। और मैंने कैमरा बाहर रखा था तो मेरा हाथ सुन्न हो गया। ये फ्रिज की तरह था, फ्रिज होता है ना जैसे, बिल्कुल बिल्कुल वैसा था अंदर से। और मुझे तो डर भी लग रहा था इसमें, क्योंकि एकदम से मुझे ये टनल डरावनी सी लग रही थी। पर ये सबसे पहले कश्मीर का रास्ता यही होता था, जवाहर टनल। ये है जवाहर टनल, और जवाहर टनल से हम सीधा पहुंचते हैं बाहर। बहुत लंबी, कम से कम हमें इसमें 4 से 5 मिनट लगे बाहर आने में। तो कब लगभग ये 8-10 किलोमीटर होगी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन भाई रोशनी दिखी, मतलब हम बाहर निकल गए, मैं थोड़ा खुश हो गई, लेकिन हाथ मेरा सुन्न हो गया बिल्कुल। जैसे यहाँ से निकले फिर हम ये सुंदर नज़ारा देखते हैं, और यहाँ उतर के हम फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं बहुत सारी। और ये देखो आप यार, इतना प्यारा था ना। फिर हम यहाँ से सीधे निकल जाते हैं, 10 मिनट में पहुँच जाते हैं बनिहाल। और ये हम बनिहाल का व्यू, तो बस ऐसे ऐसे कर करके हम पहुंच जाते हैं। ये देखो पीछे कितना बड़ा लिखा है बनिहाल। तो बनिहाल पहुंच जाते हैं, और फिर अब जो है हम सुबह, काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकले हुए, लगभग जो है इस टाइम 2-2:30 बज चुके थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई, बहुत ज़्यादा। फिर हम सीधे बनिहाल से पहुंच गए थे आगे, मतलब उधमपुर की रोड में। और बस उसके बाद हम पहुंचे सीधे बंटी दीदी के घर, जहां इनके नटखट चुन्नू मुन्नू, इनकी बेटी के बच्चे एकदम पोस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे पोस्टर होता है ना, ये बेटी है। और वो देखो दरवाजे पे छोटा सा कृष्णा है, ये दीदी की बेटी शीतल, जो कि बहुत प्यारी बच्ची है। ये देखो उसकी गुड़िया, इधर देखो, इधर देखो पहले, ये आपकी मूछें लग गई शिया, आपको मूछें लग गई। देखो मूछें लग गई, मुझे लग गई शिव को। इधर देखो, ये इसका काम है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाओ। मुझे बहुत प्यारे बच्चे हैं यार। उसके बाद नेक्स्ट डे संडे को मैं और बंटी दीदी सुबह चले जाते हैं मंदिर, क्योंकि बंटी दीदी पूजा पाठ के बिना नहीं रह सकते। और संडे की शाम को लंच वंच करके हम निकले अपने घर। और मुझे आ रही थी बहुत याद बंटी दीदी की, और इन बच्चों की भी, एक रात में एक दिन में उनके साथ रही। तो फिर हम अपने घर की तरफ निकले। तो ये था हमारे कश्मीर का लास्ट ब्लॉग। मैंने बहुत दिन के बाद डाला, क्योंकि अभी जो है हम थोड़ी किसी प्रॉब्लम में थे, तो इसलिए मैंने बीच में डालना बंद कर दिया था। तो ये था हमारा लास्ट ब्लॉग कश्मीर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट्स एंड शेयर।